तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग महत्व और कथा होती है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए इस एकादशी की पौराणिक कथा जानते हैं। प्राचीन काल में वेदिश नामक नगर में चक्रवर्ती सम्राट चित्ररथ का शासन था। राजा बहुत धार्मिक और प्रजा का हित करने वाला था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और राज्य में हर जगह धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देते थे। उनके राज्य में सभी लोग सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण थे। राजा के राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और किसी को किसी से भी अधर्म की प्रेरणा नहीं दी जाती थी। राजा स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाते रहते थे। एक बार फागुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा ने अपने दरबार में एक भव्य आयोजन करवाया। इस आयोजन में कई ऋषि मुनि, ब्राह्मण और आम नागरिक शामिल हुए। इस दिन राजा और उनकी प्रजा में आमलकी यानी आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। इस दौरान उन्होंने इस व्रत का महत्व बताते हुए कथा सुनाई। राजा ने अपनी प्रजा को एक प्राचीन कथा सुनाई जो स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कही थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जो सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, फागुन शुक्ल एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए लाभदायक है जो पापों में लिप्त है और जो मोक्ष की कामना करते हैं। फिर भगवान विष्णु ने इस व्रत से संबंधित एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक था और सभी वेदों का ज्ञाता था। एक बार वह फागुन मास की आम्लकी एकादशी के दिन जंगल में भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। उसी समय शिकारी निषाद वहां आया। शिकारी बहुत पापी था और उसने अपने जीवन में कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया था, लेकिन उस दिन संयोगवश वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां ब्राह्मण पूजा कर रहा था। शिकारी ने पूरा दिन बिना भोजन और जल ग्रहण किए हुए व्यतीत किया था। हालांकि उसने यह व्रत जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस एकादशी व्रत के पुण्य में उसका जीवन बदल गया। रात में शिकारी की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में उसे एक राजा के रूप में जन्म प्राप्त किया। उस जन्म में वह बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय शासन बना। उसका पूरा जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चला और अंततः भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आम्लकी एकादशी व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करे और वृक्ष की परिक्रमा करे। इस दिन चावल, अन्न और तामसिक भोजन का सेवन ना करें, फलहार रहें। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। व्रत को धन, सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आंवले की एकादशी का व्रत हर किसी के लिए शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह व्रत न केवल मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, बल्कि जीवन में शुद्धता और सात्विकता भी लाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक श्रद्धालु को इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।